क्या बिहार में फिर से कई पार्टियों का खेल बिगाड़ेंगे ओवैसी? ओवैसी ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान? तीसरा मोर्चा बनाकर किसकी खाट खड़ी करेंगे ओवैसी? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही एक बार फिर से एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी एनडीए और महागठबंधन को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। दोनों ही दलों के वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए ओवैसी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। पार्टी ने कहा है कि वो इस बार करीब 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जो 2020 के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। इस बीच ओवैसी ने बिहार में 16 जिलों की 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ओवैसी एनडीए और महागठबंधन के वोटों में सेंध लगाएंगे। अब ये भी जान लीजिए कि हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार चुनाव में किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा शनिवार को कर दी और इसी के साथ पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि ये सिर्फ जगह की लिस्ट है। पार्टी अन्य विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि पहली लिस्ट के अनुसार एआईएमआईएम राज्य के 16 जिलों की 32 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। शनिवार को किशनगंज के पार्टी दफ्तर में एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की विधानसभा सीटों की पहली सूची जारी की। अब आपको इस लिस्ट के बारे में बताते हैं। इन 16 जिलों की 32 विधानसभा कौन कौन सी हैं, जिस पर एआईएमआईएम ने पहली लिस्ट जारी कर बताया है कि पार्टी सबसे पहले इस जगह पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। किशनगंज जिले में बहादुरगंज, ठाकुरगंज, पोचाधामन और किशनगंज विधानसभा, पूर्णिया में अमौर, बायसी और कस्बा विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी है। वहीं कटिहार जिले की बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कदवा विधानसभा, अररिया, जोकीहाट और अररिया विधानसभा, गया जिले की शेरघाटी और बेला विधानसभा, वहीं मोतिहारी की ढाका और नरकटिया विधानसभा में एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। नवादा जिले के नवादा शहर विधानसभा, जमुई में सिकंदरा विधानसभा, भागलपुर में भागलपुर और नाथनगर विधानसभा, सीवान जिले की सीवान विधानसभा, दरभंगा जिले की जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण और गौरा बौराम विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी है। समस्तीपुर जिले में कल्याणपुर विधानसभा, सीतामढ़ी जिले में बाजपट्टी विधानसभा, मधुबनी में बिस्फी विधानसभा, वैशाली में महुआ विधानसभा, गोपालगंज में गोपालगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। बिहार एआईएमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमने पूरा प्रयास किया था कि सभी पार्टियां एक साथ आ जाएं ताकि सेकुलर वोटों में बिखराव ना हो और सांप्रदायिक ताकतों को हराया जा सके, लेकिन हमारा वो प्रयास सफल नहीं हुआ। इसी वजह से अब तीसरा मोर्चा बनाया जाएगा। हम किशनगंज के 4 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं ये भी कहा है कि पुरुष प्रधान देश में एआईएमआईएम पार्टी महिलाओं को सम्मान पूर्वक सीटें देगी। लोगों को सूचना देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एआईएमआईएम बिहार ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव न हो और लोग एक साथ मिलकर लड़ें, जो लोग ईमानदारी के साथ सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देना चाहते हैं। लेकिन बड़े घटक दलों ने हमें इसका अवसर न दिया, जिसके नतीजे में मुझे तीसरा गठबंधन बनाना पड़ रहा है और मैं इस गठबंधन का सिद्ध ही मैं समझता हूं कि कल तक आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी हमारे गठबंधन के ताल्लुक से। लेकिन चूंकि बड़ी उत्सुकता थी हमारे पत्रकार बंधुओं पर और हमारे कुछ प्रत्याशियों पर, इसलिए अभी हम लोग पहली लिस्ट जहां जहां हम इलेक्शन लड़ेंगे उसके ताल्लुक से एक ब्रीफिंग आपको कर रहे हैं। हम लोग किशनगंज जिला से चारों विधानसभा में बहादुरगंज, ठाकुरगंज, पोचाधामन और किशनगंज में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पूर्णिया के अमौर, बायसी एवं कस्बा में, जिला कटिहार के बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कदवा में, और जिला अररिया के जोकी एवं अररिया में, जिला गया के शेरघाटी एवं बेला में, जिला मोतिहारी के ढाका में
और नरकटिया में, जिला नवादा के नवादा शहर में, जिला जमुई के सिकंदरा में, जिला भागलपुर में नाथनगर एवं भागलपुर शहरी क्षेत्र से, जिला सिवान में सिवान से, दरभंगा में जाले, क्यूटी, दरभंगा ग्रामीण एवं गोराबोराम से, समस्तीपुर के कल्याणपुर से, सीतामढ़ी के बाजपट्टी से, मधुबनी के बिस्फी, वैशाली के महुआ से हम लोग अभी गोपालगंज से हम लोग इलेक्शन लड़ने का ये पहली सूची हमारी है। और फिर हम लोग आगे जो कुछ बात होगी उस ताल्लुक से आप लोगों को सूचना जरूर देंगे। अब तक कितने सीटों का प्रश्न हो चुका है? अब तक हमारे यहाँ मैंने सीटों का तो ये ऐलान हो चुका है, जो हुआ है वो ऐलान हुआ भी है तो वो इसमें शामिल है। ऐसे में AIMIM के इस फैसले के बाद अब बिहार में बड़े दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में 243 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी NDA और महागठबंधन के वोटों में क्या सेंध लगा पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।